हेडलाइट और ये जो आपको डिज़ाइन लैंग्वेज दिख रही है उसके बारे में। या डिज़ाइन और फिट एंड फिनिश के हिसाब से ना आप थोड़ा सा भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। 420 सीसी लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन है। सोचते हो कि ये 450 GS बोल के ये 450 सीसी है, नहीं भाई, ये 450 सीसी नहीं है। सो गाइज, ये रही BMW 450 GS 2026 मॉडल और ये है एक्सक्लूसिव वेरिएंट। हम इसके बारे में आज वॉक अराउंड देने वाले। सो वनकम, नमस्कार, हम केम शो का सकाई, दिस इज प्रसाद शेट्टी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फाइनली आज हम प्रॉपर वॉक अराउंड कर रहे हैं BMW 450 GS एक्सक्लूसिव वेरिएंट, जो कि ब्लैक कलर में आता है। हियर इट इज़। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पर कोई भी अभी तक एसेसरीज़ लगाया नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द PPF मैंने कराया हुआ है, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ ऐसी गाड़ी मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वो है इसके हेडलाइट और ये जो आपको डिज़ाइन लैंग्वेज दिख रही है उसके बारे में। या डिज़ाइन और फिट एंड फिनिश के हिसाब से ना आप थोड़ा सा भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हो बाइक के बारे में, बिकॉज एकदम ही परफेक्ट इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है और फिट एंड फिनिश है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे हेडलाइट से। इसका चाबी कहाँ रख दिया मैंने। सो यस, अभी का डे टाइम है, इसके लिए आपको प्रॉपर लाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यस, ये 1300 GS उसके डिज़ाइन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। आप देख सकते हो इसका हेडलाइट और बहुत ही सुपर्ब लगता है। इसके साइड में जो इंडिकेटर्स है वो भी LED इंडिकेटर्स है, दिखने में बहुत सही लगता है। और ये जो छोटा सा बीक जो आया है, जो एडवेंचर और टूरिंग को बताता है, वो भी बहुत सही लग रहा है। थोड़ा सा बारिश हो रहा है, स्पेयर मी ऑन दैट, बट यस दिस लुक सो अमेजिंग। ये डिज़ाइन आपको बहुत सही लगता है। ये जो यहाँ से जो कर्व जा रहा है वो भी बहुत सुपर्ब है। एक फॉग लाइट मिल जाता है आपको उसके ऊपर। अगर हम लोग बात करें तो ऑफकोर्स ये नंबर प्लेट है, बट उसके पीछे जो है ये विंड स्क्रीन है, वाइज़र आप बोल सकते हो। ये जो वाइज़र है ये बाय डिफ़ॉल्ट मिड वेरिएंट में आता है। इसके ऊपर वाले अगर आप ERC मॉडल लोगे तो उसमें वो ब्लैक कलर का आता है और वो थोड़ा सा ऐसा स्पोर्टी टाइप है। और इसके नीचे वाले वेरिएंट में जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा बेस मॉडल पे, बट ये एक्सक्लूसिव के साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। मेरे हिसाब से अगर मैं 6 फुट हूँ तो मुझे ये कम लगेगा, क्योंकि मतलब ये हवा ब्लॉक नहीं करेगा। तो मुझे ऑफकोर्स ये बाहर के जो मार्केट से मेरे को ये बड़ा वाला लगाना ही पड़ेगा। जो इन लोग का एक टूरिंग वाइज़र भी आता है, बट वो भी कुछ इतना मेरे को इनफ लगा नहीं। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग का ओपिनियन आप लोग बात कर सकते हो, बट ये दिस लुक्स सो अमेजिंग। उसके ऊपर अगर हम लोग आ जाते हैं तो ये आपका हैंड गार्ड है। ये हैंड गार्ड भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। ट्रॉफी वेरिएंट में जाओगे तो आपको ये वाइट कलर का मिलेगा, बट यहाँ पे ये ब्लैक कलर का मिलता है। और यहाँ पे आ जाता है आपके कंट्रोल्स, सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है। दोनों साइड पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट हैंड गार्ड मिल जाता है। ये आपके वही BMW के सेम मिरर जो सारे मॉडल्स में आता है वो वाला। आपको ये प्रॉपर वंडर व्हील के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको हीटेड ग्रिप्स मिल जाता है। ये फ्लैश लाइट का है, अपर डीपर का। ये आपका हैज़र्ड लाइट का है और ये आपके मेन्यूज़ के कंट्रोल्स के लिए ये हॉर्न है। ये साइड लाइट है और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का है। ये आप मोड्स चेंज कर सकते हो। तो इसमें आपको रोड, एंड्यूरो प्रो, रेन, सारे इसमें आपको जो एक्सेलरेशन है उसमें आपको फ़र्क मिल जाता है। एंड्यूरो प्रो पे आई थिंक सो ट्रैक्शन कंट्रोल और ABF ऑफ हो जाता है। ये सारे आपके कंट्रोल्स हो जाते हैं। एडजस्टेबल आपका क्लच मिल जाता है। ऑफ कोर्स इसमें क्लच है और ये प्रॉपर क्लच वाली बाइक चलाते हो वैसे ये चलती है। सो ये वो ERC मॉडल नहीं है जिसमें आपको क्लच का यूज़ नहीं करना है, बट ये प्रॉपर क्लच वाली बाइक है जिसमें आपको ये क्लच का यूज़ है। तो ये भी एडजस्टेबल है। उसके अलावा अगर हम लोग TFT डिस्प्ले पे आ जाते हैं तो दिस इज़ 6.5 इंच TFT डिस्प्ले, जो कि बहुत ही मिनिमल और वन ऑफ द बेस्ट USP है इस बाइक के बारे में। आपको मेन चीज़ें वो बता देता है। यहाँ पे टेम्परेचर बता देता है आउटसाइड का, और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन बता देता है, स्पीड बता देता है, और यहाँ पे आपका फ्यूल हो गया, और यहाँ पे आपको मोड्स में बता देता है, और ये गियर आ जाता है, और ये इंडिकेटर्स हो जाते हैं। एंड दिस इज़ ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। बेस्ट चीज़ लगी है मुझे अभी तक का उसका है ये डिस्प्ले। आप ये डिस्प्ले में आप अंदर भी जा सकते हो और यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे स्क्रॉल अप कर सकते हो, आपको सेटिंग्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे आप स्पोर्ट्स मोड में आओगे तो आप ऐसा वाला कुछ आपको व्यू दिखता है। इसके डिस्प्ले के बारे में है वो मैं अलग से आपको वीडियो बता दूंगा, बट ये अभी सिर्फ हम वॉक अराउंड के आसपास रखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ तक आ ही गए तो एक बार इसको ऑन करते हैं, न्यूट्रल में डालते हैं, और इसका मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। सो इसका ऐसा एग्जॉस्ट नोट है जो कि बहुत ही सही लगता है। जब आप चलाते हो ना तो आपको भी एक अलग सा साउंड आता है, वो बहुत सही लगता है।
तो येस, दिस इज़ द साउंड एग्जॉस्ट नोट ऑफ BMW 450 GS। तो उसके अलावा अगर मैं आपको इसका फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो दिस इज़ 14 लीटर फ्यूल टैंक। अभी तक मैंने फुल कराया था, तो ये आपको दिख जाएगा मेरा कितना यूज़ हुआ है। ये गलत बता रहा है, बहुत ट्रैफिक में मैं रुक के आया हूँ। 22 किलोमीटर 231 किलोमीटर्स का अभी तक इसमें रेंज बता रहा है, जो कि कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स बचे हुए हैं। 14 लीटर का टैंक है। मैंने अभी तक माइलेज का टेस्ट नहीं किया हुआ है। इसके आगे वाले वीडियोस में आपको माइलेज का टेस्ट भी पता चल जाएगा। बट ये टैंक का जो शेप है वो बहुत सही लगता है, क्योंकि आप जब एरोनॉमिक्स जो आप बैठते हो इस पर, तो मेरे को तो सही लगा हुआ है। ऐसा कोई एज सच इश्यूज़ आया नहीं है। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, यहाँ से माइट आपको दिख जाएगा। तो एरोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो बहुत सही लगा हुआ है, कोई एज सच इश्यूज़ आया नहीं है। मैं 6.1 हूँ और ये मैंने राइडिंग शूज़ पहना हुआ है, तो मुझे बहुत सटल लगता है। इसका जो मिनिमल शेप है, ये एकदम टैंक बड़ा नहीं है कि मेरे को जब मैं खड़ा होता हूँ इस बाइक पे तो मेरे को उसमें भी चलाने में भी कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। बहुत सही है। और अगर कोई 6 या 6'1" है तो फिर सही है, क्योंकि हाइट के हिसाब से प्रॉपर उनको आएगा। आपको टिप्टो विप्टो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें और भी है कि इसमें 2 तरीके के आपको सीट हाइट मिल जाते हैं। ये वाला जो है ये 845 mm है। इसको अगर लोअर करना है तो 825 mm सीट मिल जाता है, और इसको अगर आपको हायर करना है तो 865 mm तक आप हाई सीट कर सकते हो। एज इट इज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 845 mm का इसका सीट हाइट है। ठीक है। सीट कुशन के बारे में बात करें तो ठीक है यार, मतलब एकदम ही कंफर्टेबल आप नहीं बोल सकते। अब जब तक मैं लॉन्ग रूट पे इसको लेकर नहीं जाता हूँ तब तक मैं इस पर कुछ कमेंट कर नहीं सकता हूँ। ठीक है। एक बार मैं अभी लॉन्ग रूट पे जाके आऊँगा, एक राइड करके आऊँगा कम से कम 350-400 किलोमीटर का, तब मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ कि यार कैसा लग रहा है करके। जो राइड रिव्यू है वो भी मैं डाल दूँगा इसके आगे के वीडियोज़ में। नीचे जो मेन पार्ट में आ जाएंगे हम लोग, तो वो है इसका इंजन। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ 420 cc लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन है। बहुत लोग सोचते हो कि ये 450 GS बोल के ये 450 cc है। नहीं भाई, ये 450 cc नहीं है, ये 420 cc बाइक है। ठीक है। आपको 48 bhp का पावर और 43 न्यूटन टॉर्क मिल जाता है इसमें। मतलब BMW के ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 3500 RPM के बाद ये एकदम मैक्स पावर प्रोड्यूस कर देता है। ग्रंट अच्छा है। मैंने अभी तक इसको 4-5वें गियर पे ही चलाया हुआ है, तो इस पर तो मैं आपको कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट येस, इसका जो इंजन का फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत ही सुपर लगता है। ऐसा नहीं कि कौन सा पार्ट कहीं से निकला हुआ है, कुछ ऐसा कोई भी नहीं है। मैंने यहाँ पे गार्ड नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे गार्ड आ जाता है, आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर गार्ड आ जाता है, जो कि उनका इंजन गार्ड आता है। मतलब वो अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। मैंने कुछ भी लगाया नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ कि आउटसाइड एसेसरीज क्या क्या आ रही है और कैसे आ रही है, वो एक बार मैं देखूँगा और फिर ही मैं इंस्टॉल करूँगा। वो तो सब आपको आगे के वीडियोज़ में पता चल ही जाएगा। इसका जो एग्जॉस्ट है वो ऐसा निकला हुआ है। ठीक है। सस्पेंशन KYB के आपको मिल जाते हैं, सॉरी फ्रंट और रेयर आपको दोनों KYB के सस्पेंशन मिल जाते हैं। जो पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है, जो फ्रंट सस्पेंशन है वो सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है। 180 mm के ट्रैवल सस्पेंशन है ये। बहुत ही सही है। सिटी में चला के मुझे अभी तक तो कोई इशू आया नहीं है। व्हील्स के बारे में बात करेंगे तो दिस इज 19 इंच सेटअप और पीछे का जो है वो 17 इंच सेटअप। ठीक है। मैं एक्सपल्स से आया हूँ। ठीक है। 21 इंच फ्रंट और बैक में आई थी तो 18 इंच व्हील के साथ, बट ये भी ठीक है। आपको मैक्सिस के टायर मिल जाते हैं, सॉरी 100/90/19 के है ये टायर्स। ठीक है। मैक्सिस के कौन से वाले सीरीज है आई डोंट नो। यहाँ पे अगर आप आ जाओगे पीछे तो सेम मैक्सिस के ही है। आपको 130/80/17 इंच के पीछे के व्हील है। ये आपको बहुत स्पेस दिखता है ना, बट ये सही, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है यार। मतलब मेरे को तो बहुत सही लगा है। मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं 21 इंच व्हील से मैं 19 इंच व्हील पे आया हूँ। बट कभी कभी जब आप स्पीड ब्रेकर पे चढ़ाते हो ना, मतलब चलाते हो, तो तब आपको पता चलता है कि 19 इंच थोड़ा सा ग्लाइड कर जाता है। बट ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप पीछे सेक्शन में आओगे तो यस यार छोटा सा टेल लाइट है और ये इंडिकेटर्स हो जाते हैं इसमें हुक्स दिया हुआ है आपको सॉफ्ट लगेज बांधने के लिए, आप वो भी बांध सकते हो। अगर हम लोग इसके ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे तो जो पीछे है वो 240 mm के डिस्क है। ठीक है। सिंगल पिस्टन कैलिबर आता है ये वाला जो है, और जो हमारा जो फ्रंट का है वो आपको 310 mm के फ्रंट डिस्क है विद 4 पिस्टन कैलिपर है। तो ऑफ रोड फुटपैक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं इसमें। क्विक शिफ्टर मिल जाता है इसमें। इसका जो नीचे वाला मॉडल है उसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, वो बेस मॉडल है। उसमें और भी चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे कि ये नहीं मिलता है। आई डोंट नो ये मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसके बारे में। बट यस, ये शॉर्ट हो कि उसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। इसका जो ऊपर वाला मॉडल है वो जो ERC मॉडल है उसमें आपको ऑफकोर्स ERC मिलता है और टिंटेड वाइज़र मिल जाता है। उसके साथ आपको एडजस्टेबल फ्रंट
सस्पेंशन मिल जाता है, और नीचे का जो समगार्ड है ये प्लास्टिक का है, बट आपको ERC वाले मॉडल में मेटल का मिल जाता है। मुझे फ्रंट सस्पेंशन की इतनी ये नहीं लगी कि चाहिए ही करके। ऑफ कोर्स मुझे जो पहले वाले जो बाइक्स के फीलिंग रहते हैं, जो क्लच वाला, वो मुझे चाहिए था, स्कूटी वाला फीलिंग नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ERC नहीं लिया यार। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बट येस एक लाइन में अगर मैं आंसर दूँ तो ये चीज़ है। यस बाइक बहुत ही सुपर्ब है, अगर आप देखोगे तो इसका फिट एंड फिनिश बहुत ही सही है। वेट के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, इस बाइक का वेट ऑलमोस्ट 178 है, ठीक है, इस बाइक का वेट। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही सही है, एकदम ही लाइट नहीं है और एकदम ही हैवी नहीं है। यस अगर मैं इसमें गार्ड आगे इंस्टॉल करूँगा और 2-3 चीज़ें इंस्टॉल करूँगा तो थोड़ा सा 10 किलो आगे हैवी हो सकता है, फ्रंट हैवी, बट आई डोंट नो अगर मैं पीछे टॉप बॉक्स अगर इंस्टॉल करूँगा या फिर सॉफ्ट लगेज रखूँगा तो कितना ये वेट जाएगा। मैं एक्सपल्स से अगर आया हूँ तो मुझे एकदम ईजी मनूवर के लिए चाहिए था। मैंने KTM जब चलाया था मुझे वो भी वैसा ही फील हुआ था, बट ये थोड़ा सा टॉप हैवी है कंपेयर टू KTM। आई थिंक सो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है मोस्टली। अगर कुछ चीज़ छूटा है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, तो वो मैं आगे के वीडियोज़ में मैं कवर कर लूँगा। बट दिस इज़ द वॉक अराउंड ऑफ BMW 450 GS एक्सक्लूसिव वेरिएंट। इसके नीचे बेस वेरिएंट आता है, इसके ऊपर जो आता है वो ERC मॉडल आता है, ट्रॉफी एडिशन है ना, जो वाइट एंड ब्लू कलर है, वो टॉप मॉडल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सक्लूसिव वेरिएंट है ये सेंस भी बनता है, ऐसा नहीं कि मैंने खरीदा है इसके लिए। हाँ, किसी को अगर यार मतलब क्लच नहीं यूज़ करना है, किसी के पास अगर प्राइमरी बाइक है और उसको सेकेंडरी बाइक खरीदनी है तो वो ERC पे जा सकता है, बट अगर वो प्राइमरी बाइक इसको एज अ यूज़ करना चाहता है तो आई फील एक्सक्लूसिव वेरिएंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यू कैन मेक इट। ओके, सो अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करें तो एक्स शोरूम जो ये है 490 की है, इसका जो बेस मॉडल है वो 470 का है, जो टॉप मॉडल है वो 530 का है। दिस इज़ इंट्रोडक्टरी प्राइस। ये फर्स्ट लॉट ऑफ BMW 450 GS है। इसके आगे प्राइस बढ़ सकता है, आपके अपने मतलब अपने अपने स्टेट्स में आप लोग को अलग अलग ऑन रोड प्राइस मिलेगा। ये मुंबई में मुझे ऑन रोड 6,10,000 के आसपास जा रही है, प्लस 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 इन द सेंस RS से आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, फिर वारंटी है, वो सारी चीज़ आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। दिस इज़ विदाउट एनी एसेसरीज आपको इतना प्राइस जाएगा। यार ये व्यू कितना अच्छा है। अब जब मेरा वीडियो प्रॉपर पूरा ख़त्म हो गया तब जाके बारिश रुकी और थोड़ा सा धूप आया, क्या बोलना है, बट ठीक है। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन BMW 450 GS एक्सक्लूसिव वेरिएंट के बारे में अगर कुछ भी चाहिए होगा, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो कौन सा मॉडल आपको चूज़ करना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में हम जा रहे हैं राइड पर, फाइनली नीतीश आ रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो एक दो चीज़ जो मैं भूल गया था मैं आपको बताने के लिए, इसमें मेन स्टैंड नहीं आता है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक साइड स्टैंड आता है जो कि ऐसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आगे का जो ये जो है ये टिप बहुत छोटा है, इसमें शू लगाना होगा ब्रेक स्टैंड का, सॉरी साइड स्टैंड का। अपार्ट फ्रॉम इट मैं जो एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे USB चार्जिंग के पोर्ट है नीचे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अगर आप मोबाइल स्टैंड लगा रहे हो या फिर कहीं पे भी आप अगर यहाँ पे उनका क्रेडल आता है। बट मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पे मैं क्रेडल लगा दूंगा तो मेरा व्यू ब्लॉक करेगा। आपको अगर ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। सो लिव इट प्रेजेंट, लिव योर ड्रीम्स। दिस इज प्रसाद शेट्टी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, अलविदा, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। सी यू गाइस, सी यू, टेक केयर।